हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है हिंदी निबंधों के प्रकार। इससे पहले हमने हिंदी निबंध की विकास परंपरा का अध्ययन कर लिया है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी निबंधों के प्रकार। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने निबंध के 5 प्रकार बताए हैं, जो निम्न हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। आलोचनात्मक निबंधों को विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत ही रखना उचित है, क्योंकि आलोचना विचार से अलग नहीं होती। इसी प्रकार व्यक्तिक, संस्मरणात्मक एवं हास्य व्यंग्यात्मक निबंधों को भी भावात्मक निबंधों के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं विचारात्मक निबंध। गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इनमें बुद्धि की प्रधानता होती है और विचार सूत्रों की प्रमुखता रहती है। लेखक का हृदय पक्ष दबा रहता है तथा बुद्धि पक्ष की प्रबलता इन निबंधों में दिखाई पड़ती है। निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और सारे विचार पूर्वापर संबंध से एक सूत्र में जुड़े रहते हैं। निबंधों में कहीं व्यास शैली तो कहीं समास शैली और कहीं सूत्र शैली अपनाई जाती है। भाषा विषय के अनुसार प्रौढ़, गंभीर एवं संस्कृतनिष्ठ रहती है। हिंदी में इस प्रकार के निबंध लेखक हैं: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर नगेंद्र आदि। दूसरा है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। हिंदी में लिखे गए वे निबंध जिनमें व्यक्तिक संस्पर्श, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हैं अथवा जिनमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में से कुछ इसी कोटि के हैं। ऐसे निबंधों के लिए ही उनकी एक टिप्पणी दी गई है, जिसका हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। उनके चिंतामणि में संकलित निबंध उत्साह, करुणा आदि इसी प्रकार के हैं। हिंदी में भावात्मक निबंधकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। उनके निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता आदि इसी प्रकार के भावात्मक निबंध हैं। भावात्मक निबंधों में हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है तथा हास्य व्यंग्य एवं मनोरंजन का तत्व प्रमुख रूप से होता है। ये निबंध लेखक के संवेदनशील हृदय का परिचय देते हैं। समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर किया जाता है। हिंदी निबंधकारों में भारतेंदु बाबू हरीशचंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, गुलेरी जी, पदम सिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्ण दास आदि इसी प्रकार के निबंधकार हैं। अगला हमारा जो निबंध का प्रकार है वो है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार से करता है कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो जाती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है। भाषा सरल एवं सुबोध रहती है तथा लेखक का ध्यान तथ्य निरूपण पर अधिक रहता है और कल्पना पर कम रहता है।
हिंदी में बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एवं रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध इसी श्रेणी के निबंधों में रखे जा सकते हैं। अगले जो निबंध हैं, निबंध का जो प्रकार है वो है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उनमें कल्पना का भी यथोचित समावेश होता है। वर्णन संवेदनशील एवं मार्मिक होते हैं तथा उनमें क्रमबद्धता पर विशेष बल नहीं होता। वर्णन का संबंध वर्तमान से होता है जबकि विवरण का भूतकाल से। अतः इनमें संभावना पर विशेष बल होता है। हिंदी के जो प्रारंभिक निबंधकार हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय आदि ने विवरणात्मक निबंध लिखे हैं। अंतिम जो निबंध का प्रकार है वो है आत्मपरक निबंध। वैसे तो हर प्रकार के निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप हमें दिखाई देती है, लेकिन आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर हमारे सामने आता है। वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में ही आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश होता है, उसके साथ ही विषय वस्तु और शैली शिल्प, लालित्य का समावेश विषय वस्तु और शैली शिल्प में किया जाता है। लेखक का पांडित्य, लोक संप्रति एवं भाषागत सौंदर्य ऐसे निबंधों में साफ झलकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर विवेकी राय, देवेंद्र सत्यार्थी ने भी आत्मपरक निबंधों की रचना की है। ये थे हिंदी निबंधों के प्रकार। अब हम देखते हैं हिंदी के प्रमुख निबंधकार। हिंदी के प्रमुख निबंधकारों में अगर हम चर्चा करना चाहें तो सबसे पहला जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। उनके निबंधों की कसौटी रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचना काल 1884 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो समय है वो 1884 से 1941 ईस्वी का है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। भले ही इनकी औपचारिक शिक्षा मैट्रिक तक यानी 10वीं तक ही थी, परंतु इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बाबू श्याम सुंदर दास ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा से संबद्ध कर लिया अर्थात जोड़ लिया तथा इस कार्य को अत्यंत निष्ठा एवं योग्यता से इन्होंने संपन्न किया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनकी रचना है वो इसी की भूमिका के लिए लिखी गई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार तथा युग प्रवर्तक आलोचक रहे हैं। समीक्षक, निबंधकार एवं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में इन्होंने जो मानदंड स्थापित किए हैं, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की इन्होंने समीक्षाएं लिखी हैं। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि भाग 1 एवं चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त इनके निबंध विचार विधि में भी संकलित है। रस मीमांसा में भी इनका निबंध संकलन है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास, तुलसीदास एवं जायसी के काव्य पर विस्तृत समीक्षाएं भी प्रस्तुत की हैं। इन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत का संपादन करने के साथ साथ ही जायसी ग्रंथावली का संपादन भी
एक विस्तृत भूमिका के साथ किया है। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 ईस्वी में लिखा गया था, इनका श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिनकी मान्यताएं आज भी यथावत ग्रहण की जाती हैं। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं मानक हिंदी है। भाषा पर उनका विलक्षण अधिकार है। उनका वाक्य गठन बेजोड़ है, जिसमें से एक शब्द को भी इधर से उधर कर पाना संभव नहीं है। इनकी निबंध शैली विषय के अनुरूप बदलती है। इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, अलंकारिक आदि अनेक शैलियों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी के निबंध हिंदी निबंध कला के निकष हैं। उनमें हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। चिंतामणि में इनके जो निबंध संकलित हैं वो दो प्रकार के हैं। पहले भाव या मनोविकार संबंधी निबंध तथा समीक्षात्मक, दूसरे हैं समीक्षात्मक निबंध। शुक्ल जी अपने विचारों को इस कुशलता के साथ व्यक्त करते हैं कि पाठकों को उनके निष्कर्षों से सहमत होना ही पड़ता है। परिष्कृत प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ उनका शब्द चयन, वाक्य विन्यास एवं सादृश्य विधान भी अनुपम है। उनके निबंध शैली ही व्यक्तित्व हैं के उदाहरण माने जा सकते हैं, अर्थात शैली ही व्यक्तित्व है, ये हम उनके निबंधों के लिए कह सकते हैं। इन निबंधों में शुक्ल जी का व्यक्तित्व पूर्णतः आत्मसात दिखाई पड़ता है। तो आज हमने हिंदी निबंधों के प्रकार पढ़े हैं और हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनके बारे में अध्ययन किया है। हम अपने अगले वीडियो में हिंदी के जो अन्य प्रमुख निबंधकार हैं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाबू गुलाब राय हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।